पड़ रहा है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ वेंकट राव साहब जुड़ चुके हैं, आप एडवोकेट हैं रेरा के। हमारे साथ अनु खान साहब भी जुड़ चुके हैं, आप अध्यक्ष हैं नेफोमा के। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। खान साहब, शुरुआत आप ही से करते हैं। अच्छे मकसद इरादे के साथ रेरा की शुरुआत तो हुई थी, लेकिन क्या वो एक महज टूथलेस टाइगर साबित हो रहा है? लोगों को उनके अधिकार की बात उठाने के लिए एक सपना तो दिखाया गया, लेकिन उस सपने को पूरा करने के लिए क्या वह ताकत भी दी गई जिससे लोग अपने हक की बात रख सके? और क्या प्रैक्टिकलिटी और इम्प्लीमेंटेशन में ही सबसे बड़ी कमी है? खान साहब। देखिए, सबसे ज्यादा जो समस्या थी वो थी अपने नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे दिल्ली एनसीआर में, जो प्रॉपर्टी के सबसे ज्यादा सताए और पीड़ित लोग थे, जो अपना जिंदगी भर का सपना देखते हैं कि हमें एक अदद मकान, एक फ्लैट होगा जिसका जिंदगी भर सपना देखा जाता है। उस सपने पे डाका डाल रहे थे बिल्डर। तो उन सब से निजात पाने के लिए हम लोग लगातार निरंतर हर कोई अधिकारी, नेता, मंत्री सबके पास जा रहे थे। और आप देखें कि एक धरना प्रदर्शन करने का एक स्थल बन गया था नोएडा और ग्रेटर नोएडा। आए दिन रोज यानी हर संडे को धरना प्रदर्शन होते थे। तो यही सोच विचार करके कि हम लोगों ने ड्राफ्टिंग भी दिया। उस समय अजय माकन मंत्री थे अर्बन के। तो यही सोचा था कि कुछ न्याय, जो पीड़ित हैं हम लोग हैं, उनको न्याय मिलेगा। लेकिन आप देखें कि हजार लाखों शिकायतों के बावजूद भी न्याय की जो उम्मीद की गई थी कि रेरा बनेगा और हम लोगों को न्याय मिलेगा, जो फ्लैट हैं वो बनेंगे और उनको मिल पाएंगे, लेकिन वो रेरा के अंतर्गत नहीं हुआ, जिसकी आज बहुत बड़ी पीड़ा भी हम लोगों को है कि एक कानून, एक स्पेशल कानून बनाया गया, लेकिन उस कानून के तहत भी न्याय नहीं मिला। और रेरा में जो आज आरतियां जो लंबित हैं वो लंबित ही पड़ी हुई हैं। अब आप देखें कि हजारों आरती कटी हुई है, लोगों के पैसे फंसे हुए हैं, लाखों करोड़ों रुपए फंसे हुए हैं, लेकिन वो डीएम साहब के दफ्तर, एडीएम साहब के दफ्तर, एडीएम साहब के दफ्तर और कोर्ट कचहरी के दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। ना उनको फ्लैट मिल पाए, ना उनको पैसे मिल पाए। आज भी ऐसे बहुत सारे दर्जनों प्रोजेक्ट ऐसे हैं जहां पर नींव तक नहीं खुदी हुई है और जो फ्लैट बायर्स है वो धक्के खा रहा है। रेरा कभी नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप खान साहब। और आप तो फ्लैट ऑनर्स मेन एसोसिएशन के अध्यक्ष ही हैं, आप तो ये सारी चीजों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं और उसको सामने रख भी रहे हैं। खान साहब, आप तो फ्लैट ऑनर्स एसोसिएशन को बहुत करीब से जानते समझते हैं, उसे देखते हैं। आम पीड़ा क्या है एक मकान जो खरीदने की इच्छा रखता है या जो ऑलरेडी पैसा देता है, डाउन पेमेंट करता है, उसको कहाँ पे वो पीड़ा और समस्या परेशानी आती है? छोटी सी ही तो बात है और कहाँ जाकर मामला फंस जाता है? आप लोगों की भी क्या अपील है कि कुछ ऐसा हो जाए जिससे ये चीजें सिंप्लीफाई हो जाए? देखिए, पीड़ा तो बहुत है कि जिसका अंदाजा कोई लगा नहीं सकता है। कि जो आप सोचे कि हम अपने दफ्तर में ऐसे ऐसे लोग आते हैं कि जब तो रोना आ जाता है। कि आज आप सोचे कि 14 साल हो गए जिन्होंने 2000 का बुक घर किया था, उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। और हम भी विवश हो जाते हैं कि भाई हर जगह धक्के खा के कहीं पर भी चले जाओ, लेकिन न्याय नहीं मिल पाता है, तो बड़ा दुख जरूर होता है। और यह भी देखने में आया है कि भाई अधिकारी जो हैं, अगर वो चाहें, उनकी इच्छा शक्ति हो न्याय दिलाने की, तो वो जरूर दिला सकते हैं। लेकिन ये देखने में ये तक आता है कि अधिकारी जो हैं बिल्डरों के साथ चाय नाश्ता करते हैं, पार्टियां करते हैं, और कभी जो फ्लैट ओनर्स है उनको बुला के कभी यह नहीं कहते कि आप आ जाओ, हम आपकी पीड़ा समझते हैं। तो ये बहुत दर्द भी होता है। देखने में यही आता है कि यार कि भाई आप बिल्डरों के साथ बैठते हैं, बिल्डरों की समस्याओं को सुनते हैं, बिल्डरों का, इसका मतलब आप तौर पर बिल्डरों का फायदा दे रहे हैं। रेरा क्या बिल्डरों के फायदे के लिए बना है? क्या रेरा भाई जो पीड़ित थे उनके लिए बनाया गया था, या रेरा जो बिल्डर हैं बिल्डरों को फायदा देने के लिए बनाया गया था? इससे पहले जो हम ये भी आपको बताना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि इससे पहले राजीव कुमार जी चेयरमैन थे, तो
लगातार मीटिंग भी होती थी, बायर्स एसोसिएशन के साथ भी वो मीटिंग करते थे, जब भी आते थे महीने में एक आध बार मीटिंग होती थी। लेकिन जब से नए रेरा चेयरमैन आए हैं तो कोई बायर से संपर्क नहीं है, बायर एसोसिएशन से कोई संपर्क नहीं है कि भाई उनका क्या पीड़ा है या बायर का क्या दर्द है, उनसे मीटिंग किया जाए। तो कभी भी मेरे ख्याल से 2-3 साल हो गए हैं राजू जी को जाए हुए, लेकिन कोई मीटिंग नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ। तो ये लग रहा है कि भाई इनकी इच्छा शक्ति नहीं है कि बायर का कोई फायदा किया खान जाए। साहब खान साहब आप रेरा यूपी के बारे में बात कर रहे हैं क्या? यूपी रेरा के बारे में बात कर रहे हैं। हम जहाँ पर हैं हम अपना क्षेत्र की बात कर रहे हैं। हम ग्रेटर नोएडा, वेस्ट नोएडा और यमुना एक्सप्रेस में जो लाखों फ्लैट बायर फंसे हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। नहीं, ठीक है। और जो रेरा बनाया गया था, हम आपके चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहते हैं कि रेरा बनाया ही सिर्फ इसलिए गया था कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पे यहाँ दिल्ली एनसीआर में सबसे ज्यादा लाखों लोग पीड़ित थे, उसी को लेकर रेरा का गठन ही किया गया था। ये भी आपको हम बताना चाहते हैं। और वही लोग सबसे ज्यादा पीड़ित हैं जो दिल्ली एनसीआर और यहाँ पर लोग हैं, वही उन्हीं को ही न्याय नहीं मिल पा रहा है। मतलब खान साहब मोटा मोटी यही समझ में आ रहा है कि दुर्घटना से देर भली, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप ही सचेत रहिए, आप ही सब कुछ प्रोएक्टिवली समझिए, क्योंकि रिएक्शंस जो आना है पॉजिटिवली वो कब आएगा इस पर तो सवालिया निशान है। ये क्लोजिंग कमेंट, आप अपनी भी अपील और पीड़ा क्या बताना चाहते हैं और क्या मांग करना चाहते हैं, एटलीस्ट ये अभी बता दीजिए खान साहब। देखिए, मांग तो हम यही करना चाहते हैं कि जो बिल्डर ने पेमेंट प्लान बनाया था तो वो ऐसा प्लान बनाया था कि 95-90% पैसे उसके पास आ जाते हैं। तो ये फेलियर तो किसका है? वही नेक्सस का फेलियर है कि भाई जो बिल्डर अथॉरिटी और जो गवर्नमेंट, उनका नेक्सस का जो गठजोड़ था उसकी वजह से जो बायर परेशान है। क्योंकि जब हमने अगर 90% पैसे दे दिए तो बिल्डर के पास तो पैसे हैं ही, चाहे उसने भाई दूसरे प्रोजेक्ट में लगाए, तीसरे प्रोजेक्ट में लगाए, तो पैसे तो उसके पास हैं। वो ये नहीं कह सकता कि पैसे नहीं आए मेरे पास, पैसे तो उसके पास आए हैं। तो ये भाई पैसे ढूंढना, वसूलना वो काम था अथॉरिटी का। अथॉरिटी ना अपने पैसे ले पाई, ना बैंक अपना पैसे ले पाई। फंस गया कौन? फंसा जो एक अपना सपना देख रहा था, वो फ्लैट। ठीक कह रहे हैं आप। और इतनी बड़ी दुकान कोई खोल कर रखा है तो बिना कैपिटल के थोड़ी ना खोल कर रखा होगा। जिम्मेदारियां तो बच के आराम से निकल जाते हैं, क्योंकि पता है उनको कि भाई सिस्टम में लूप होल बहुत। ठीक कह रहे हैं आप। ये सिस्टम और एस्केप रूट लोगों को कुछ इस कदर पता है कि वे आउट निकल ही नहीं पाता। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना वक्त देने के लिए।